मेरा पालन पोषण बाइबल में गहराई से हुआ था। यह शास्त्र को सीखने में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था। शब्द का अध्ययन करना और इसके बारे में बात करना, इसका उपयोग करना और श्लोकों और कहानियों को दोहराना और एक साथ प्रार्थना करना। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, मेरे सामने जो समस्या आई वह यह थी कि मैं यह चुन रहा था कि मैं किस पर विश्वास करता हूँ और किस पर नहीं, क्योंकि कोई पदानुक्रम नहीं था, कोई घातक पाप नहीं था, कोई लघु पाप नहीं था। यह सब पाप था, लेकिन मैं बच गया क्योंकि मैं मानता था कि यीशु मसीह मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता थे। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं और कुछ प्रलोभन प्रचलित हो जाते हैं, विशेष रूप से हाई स्कूल में जिनका आप सामना करते हैं, जैसे वासना, शराब पीना सुलभ थी और वे ठीक थी, क्योंकि हाँ, मैं अभी भी एक ईसाई हूँ, लेकिन पाप तो पाप है। हम सभी के पास प्रलोभन होते हैं। यह वही है जिसमें मैं फंसने का चुनाव करता हूँ। भगवान मेरे दिल को जानते हैं। सब ठीक है, और इसलिए जब हम कॉलेज में जाते हैं, पाप अंधा कर देता है। यह धारणा है कि जितना अधिक आप इसमें गहराई से जाते हैं, उतना ही अधिक आपको अपनी संतुष्टि के लिए चाहिए। और इसलिए उस समय मेरी गर्लफ्रेंड के साथ जो वासना थी वह ठीक हो गई। मुझे गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, मुझे कई लड़कियां चाहिए, इस पार्टी में जाना और उस पार्टी में जाना। जैसे जैसे समय बीतता है, आप अपने पाप को तर्कसंगत बनाना शुरू कर देते हैं। भगवान मेरे दिल को जानते हैं, वह मेरे संघर्ष को जानता है, लेकिन अंत में मैं सुसमाचार फैला रहा हूँ और उससे प्यार करता हूँ। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरा अच्छा दोस्त मेरे साथ फुटबॉल खेलता था। वह लगभग पागल हो गया, वह पागल हो गया। आप उसे इंस्टाग्राम पर देखते हैं और यह बंदा कैथोलिक कैथोलिक कैथोलिक, और हम बस ऐसे ही थे। कैथोलिक लोग ये चीजें बनाते हैं, ये चीजें तो बाइबल में भी नहीं हैं। और इसलिए मैं ऐसा था, जो भी हो वह वही है। उसे लगभग पता था। ठीक है टाइलर, जैसे मुझे पता था कि तुम मेरे साथ बड़े होते हुए बाइबल अध्ययन में जाते थे। और इसलिए आप जानते हैं, मैं इन चीजों को देख रहा था, और इसलिए प्रतिक्रिया यह थी कि मैंने खुद को उससे दूर कर लिया, क्योंकि आपकी अंतरात्मा आपको दोषी ठहराती है, चाहे आप घोर पाप में हो या नहीं। आपकी अंतरात्मा आपको दोषी ठहराती है और आप सही और गलत को जानते हैं। समय के साथ मैंने कॉलेज से बाहर आने के बाद उसे टेक्स्ट करना शुरू कर दिया, और मैं बस ऐसा था, अरे यार आप कैसे हो। और आप जानते हैं, हमने सामाजिक मुद्दों पर बहुत सारी चर्चाएं शुरू की, और आप जानते हैं, उसने यह बताना शुरू किया कि इन सभी सामाजिक मुद्दों का उत्तर कैथोलिक शिक्षाओं में है। नहीं यार, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। कैथोलिकों ने यह किया, और मैं एक कैथोलिक को जानता हूं जिसने वह किया। और फिर उसने एक निर्णायक दावा किया। यह साहसिक दावा था। उसने कहा कि कैथोलिक चर्च ही एकमात्र सच्चा चर्च है, और इसलिए यह या तो गलत है या सही। सचमुच यह या तो एक सच्चा बयान है या यह एक विधर्मी बयान है, और मैंने उन्हें गलत साबित करने का निश्चय किया, क्योंकि मैंने इसे एक अपमान के रूप में लिया, क्योंकि कोई भी गलत होना पसंद नहीं करता। सही, यह पहला कदम है, खासकर धर्म परिवर्तन में। गलत होना और गलत को स्वीकार करना पसंद नहीं करता। जिज्ञासु व्यक्ति यह देखेगा कि कोई क्या कहता है, भले ही वे इसे अस्वीकार कर दें। एक बार जब आप कैथोलिक चर्च के प्रति निष्पक्ष हो जाते हैं, तो आपको उसकी ओर खिंचाव महसूस होगा, और यही वास्तव में होने लगता है। जितना अधिक आप इतिहास में गहराई से जाते हैं, आप प्रोटेस्टेंट रहना बंद कर देंगे। जब आप प्रारंभिक चर्च के पिताओं को पढ़ते हैं, आप सेंट जेरोम को देखते हैं, आप बाइबल के लैटिन वल्गेट में अनुवाद को देखते हैं, यह आपको आकर्षित करता है, क्योंकि यह अचूक है। सबूत इसलिए मुझे याद है, मैं एक कैथोलिक लेखक से बात कर रहा था। उनका नाम जीसस रोमेरो था, क्योंकि जब मैं धर्म परिवर्तन कर रहा था, तब मेरे साथ कई आध्यात्मिक लड़ाई चल रही थी। उन्होंने मुझसे कहा, 33 दिनों के लिए आराधना में जा। और इसलिए मैं आराधना में बैठा था, और मैंने लोगों को जमीन चूमते देखा, उस मेजबान के सामने जो मेज पर रखा था। और तभी मुझे पता चला कि ये लोग या तो पागल हैं या वास्तव में यही वह है जो यीशु ने अंतिम भोज में कहा था, जैसे यह मेरा शरीर है, क्योंकि मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। आप जानते हैं, मुझे याद है जब मैं कैथोलिक धर्म की ओर झुक रहा था, मैं अपनी माँ से कह रहा था, क्योंकि आप लगभग प्रचारक बन जाते हैं, सबको बताना चाहते हैं, क्योंकि यह सच है। माँ, आपको यहाँ आना होगा, यह वास्तविक है, यह सच्चा है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। लोग फर्श पर झुक रहे हैं, तो वे या तो विधर्मी हैं, या वे जानते हैं कि वे किसके सामने झुक रहे हैं। आप जानते हैं, मैं एक एथलीट हूँ, और जब आपका कोच बात करता है, तो आप उनके सामने घुटने टेकते हैं। सही है, क्योंकि वही अधिकार है, वही नेता है।
फिर जब होस्ट को ऊपर उठाया गया क्रॉस की ओर, तो यह एक अलग प्रकार की शांति थी और यह एक अलग प्रकार की दृढ़ता थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मेरी माँ और मैं 5 बजे की मास में आते हैं क्योंकि माँ आपको यहाँ आना होगा, आपको नहीं पता कि कैसा लगता है। हम अंदर जाते हैं और मैं उसे बता रहा हूँ, माँ जब पादरी कहेंगे आपको जवाब देना होगा और जब यह होता है तो हम खड़े होकर यह करेंगे। जैसे ही मास शुरू होती है पादरी शुरू करते हैं और कहते हैं और नॉर्मंडी पतरा। मैं कहता हूँ नॉर्मंडी, क्या वह स्पेनिश बोल रहे हैं? क्या हो रहा है? और इसलिए मैं चारों ओर देख रहा हूँ और वहाँ गोरे लोग भी हैं, वहाँ एशियाई लोग हैं और वे सब कुछ वही कह रहे हैं जो पादरी कह रहे हैं। मैंने कहा मुझे पता है कि वे सभी स्पेनिश नहीं जानते। ऐसा कोई तरीका नहीं कि ये सभी लोग द्विभाषी हों। पता नहीं वह कौन सी भाषा बोल रहे हैं, पता नहीं वह क्या कह रहे हैं। मेरे बगल में एक छोटी लड़की बैठी थी जो 12 साल की रही होगी और वह मास के दौरान हर शब्द को शब्दशः दोहरा रही थी और इस लाल किताब से पढ़ रही थी। और इसलिए मैंने कहा क्या हो रहा है? वह क्या कह रहे हैं? वह कौन सी भाषा बोल रहे हैं? उसने कहा लैटिन में बोल रहे हैं। और मेरे लिए यह बहुत सुंदर था क्योंकि यहाँ एक बच्चा है, आपको विनम्र होना पड़ता है, एक बच्चे से विश्वास सीखते हैं। जाहिर है हम जानते हैं कि बाइबल क्या कहती है, हाँ हमें खुद को विनम्र बनाना चाहिए और बच्चों की तरह होना चाहिए। लेकिन वास्तव में एक बच्चे से पूछना जिससे आप बहुत कुछ जानते हैं, जिसके पास जीवन का अधिक अनुभव है, कि कृपया मुझे उस यीशु के बारे में सिखाएं जिससे आप बात कर रही हैं। यह उन भावनाओं में से एक थी जहां मुझे पता था कि वहां हर कोई ठीक ठीक जानता था कि वे किससे बात कर रहे थे, वहां से इसकी परंपरा को समझते हुए। और चाहे आप दुनिया में कहीं भी हो, जान ले कि आज जो मास है वही मास है, चाहे आप छुट्टी पर जा रहे हो या दुनिया से बाहर। मुझे याद है कि मैं डलास जा रहा था और मैंने काउबॉय चर्च को पार किया, जैसे कि वास्तव में इसे यही कहा जाता था। यह वेनिस का काउबॉय चर्च था और मैंने सोचा आप जानते हैं वहां का सुसमाचार न्यूजीलैंड में सुसमाचार नहीं हो सकता, यह अफ्रीका के कुछ दूरस्थ स्थानों में सुसमाचार नहीं हो सकता। और इसलिए मैं वास्तव में सोच रहा था कि अगर मैं पहली सदी का ईसाई होता तो सुसमाचार कैसा दिखता। और बार बार यह कैथोलिक धर्म का विश्वास था, यहाँ तक कि RCIA में मुझे याद है कि मैं एक कमरे में बैठा था और हमारे पास एक व्यक्ति था जो हिंदू पृष्ठभूमि से था। आप जानते हैं हमारे पास एक और भारतीय व्यक्ति था, मैं था आप जानते हैं एक काले व्यक्ति के रूप में। हमारे पास एक और एशियाई व्यक्ति था और फिर एक श्वेत व्यक्ति, और हम सभी व्यक्तित्व में नाटकीय रूप से अलग थे। हम में से कोई भी वास्तव में शायद एक साथ ड्रिंक लेने या सप्ताहांत में घूमने नहीं जाता, लेकिन हम सभी का यहाँ होने का एक केंद्रीय उद्देश्य था और वह यह चर्च था। और फिर आप जानते हैं, आप देख सकते हैं कि काले पड़ोस में हिस्पैनिक पादरी हो सकता है या एशियाई पड़ोस में नाइजीरियाई पादरी हो सकता है। कोई बाधा नहीं थी क्योंकि यह एक सार्वभौमिक चर्च था। और मुझे लगता है कि जो शुरुआत में इतना आकर्षक था वह यह था कि इसे कोई संस्कृति नहीं पता थी, इसे कोई राष्ट्रीयता नहीं पता थी, इसे सिर्फ यीशु पता था।